to up to the other side. It's all I just know we down to ride. No new faces, no strangers vanish. I remember we were down, we never panicked. Now we got it, we super rockin'. Make your look go on a dance. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। तो ये है न्यू स्विफ्ट सीएनजी जो कि कॉम्पीट करती है टियागो सीएनजी एंड नियोस सीएनजी के साथ। और आज हम शेयर करने वाले हैं इसका एक वॉक अराउंड प्लस टेस्ट ड्राइव रिव्यू। और ये बहुत ही डिटेल रहने वाले हैं, ऑन रोड प्राइस, एसेसरीज वगैरह सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द टेस्ट ड्राइव। सो लेट्स गेट ड्राइविंग। पहले कार को स्टार्ट करते हैं स्टैंड स्टिल पोजिशन पे। क्लच को प्रेस करना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए। तो बहुत ही साइलेंटली कार स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ड्राइविंग व्यू की बात करें तो ये है स्विफ्ट का ड्राइविंग व्यू। यहाँ पे जो बोनेट है वो विजिबल नहीं रहता। यहाँ पे 2 वाइपर वॉशर दी गई जो कि 3 साइड स्प्रे करती है, काफ़ी अच्छे तरीके से स्प्रे करती है। ये है हॉर्न साउंड। जो ORVM का साइज़ है वो आपको थोड़ा स्मॉल मिलता है लेकिन बहुत ही क्लियर व्यू ऑफर करेगा। इवन जो रियर व्यू मिरर भी है वो भी बहुत क्लियर व्यू ऑफर करता है। तो इस कार को ड्राइव करना है सुपर ईजी। एंड इसी के साथ यहाँ पे पेट्रोल एंड CNG का आपको बटन दिया गया है। तो पेट्रोल एंड CNG में आप स्विच कर सकते हैं। तो जिसमें भी आप स्विच करेंगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कंप्लीट पता चल जाएगा। तो CNG में शिफ्ट करेंगे तो MID में CNG आ जाता है, पेट्रोल में करेंगे तो पेट्रोल आ जाता है। और दोनों का जो फ्यूल गेज है वो भी अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कंप्लीट चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना फ्यूल है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। तो CNG में जब आप शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे जो पावर है थोड़ी सी कम मिलती है पेट्रोल की कंपैरिजन में। तो CNG में आपको 76 bhp की पावर मिलती है, 98.5 Nm का टॉर्क मिलता है। नॉर्मल पेट्रोल आप लेते हैं तो वहाँ पे 89 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क मिलेगा। सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल के साथ CNG अवेलेबल है जिसकी माइलेज है 30.9 km/kg। अभी जो ब्रेकिंग दी गई है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल आपको मिलती है ब्रेकिंग। अब हम जैसे CNG में ड्राइव करें, पेट्रोल में शिफ्ट होने जस्ट आप बटन प्रेस करेंगे बहुत ही स्मूथली शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। एंड पेट्रोल एंड CNG के मोड में हम काफ़ी बड़ी कार को टेस्ट कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे जो पावर ड्रॉप है वो बहुत ही कम पावर ड्रॉप होता है, बहुत ज़्यादा पावर ड्रॉप नहीं होता। प्लेन रोड्स पे तो बिल्कुल आप पावर ड्रॉप नोटिस नहीं कर सकते। ऑल्सो यहाँ पे जो पावर दी गई है इनिशियल जैसे हम बात करें बिल्कुल पिकअप की तो बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं मिलती, बट लाइक 2000 RPM के बाद आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे पावर मिल जाती है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, बहुत अच्छी पुलिंग पावर मिल जाएगी। तो हम जैसे CNG में चला रहे हैं तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है पावर को गैदर करने में, लेकिन जैसे ही पावर ओवरऑल गैदर हो जाती है तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी पावर मिल जाती है। इवन यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील दिया गया है काफ़ी लाइट है, सेंटर पॉइंट पे भी बहुत ही क्विकली आ जाता है। और जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली ये काफ़ी अच्छा वेट भी कैरी करता है। तो डिसेंट स्टीयरिंग व्हील दिया गया, सिटी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। लाइट वेट भी है, मैनूवर करना आसान है। जैसे हम यहाँ पे कॉर्नर्स पे कार को पुश करते हैं तो अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो स्टीयरिंग व्हील डिसेंट फील एंड फीडबैक ऑफर करता है। गाड़ी की जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो अच्छी। आपको यहाँ पे जो सस्पेंशन है थोड़ा सा स्टिफ साइड पे मिलता है। तो आगे तो इतने बम्प्स एंड पॉटहोल्स फील नहीं होते, पीछे थोड़े बहुत बम्प्स एंड पॉटहोल्स जो हैं वो हल्की बहुत एंटर करते हैं। लेकिन स्टिफ सस्पेंशन होने की वजह से जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत बम्प्स एंड पॉटहोल्स हैं वो अंदर फील हो सकते हैं लेकिन किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट नहीं होता। ऑल्सो यहाँ पे जैसे बिग बम्प के थ्रू आप जा रहे हैं कार को लेके तो ये स्लो स्पीड पे जाएंगे तो इजीली ये मैनेज भी कर लेता है। और स्विफ्ट CNG में यहाँ पे जो क्लच मिलता है वो बहुत ही लाइट है, तो बार बार अगर आपको प्रेस भी करना पड़े ट्रैफिक में तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। साथ में यहाँ पे जो गियर शिफ्ट है बहुत ही स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट गियर शिफ्ट है और बहुत यहाँ पे शॉर्ट भी है। तो बिल्कुल आपको स्लिक गियर शिफ्टिंग यहाँ पे मिल जाती है। और NVH लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो NVH लेवल है बहुत ही कमाल के दिए गए हैं। कंपटीशन में जो कार्स हैं नियोस एंड हम टियागो की बात करें तो उनसे तो वे बेटर यहाँ पे है। तो आप अगर 100 की स्पीड पे भी ड्राइव करें तो भी आपको इंजन बहुत ही साइलेंट मिलता है। हो सकता है यहाँ पे जो रोड नॉइज़ है वो थोड़ी बहुत 100 की स्पीड पे अंदर एंटर करे ट्रिपल डिजिट स्पीड पे, लेकिन इंजन नॉइज़ कोई भी यहाँ पे नहीं दी गई। तो इवन कंपनी फिटेड CNG के साथ यहाँ पे जो इंजन नॉइज़ है काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करी गई है। और स्विफ्ट में जो आपको पावर और परफॉर्मेंस मिलती है वो नियोस और टियागो दोनों से काफ़ी बेटर मिलती है। इवन जो ब्रेकिंग है वो भी उन दोनों कार से यहाँ पे बेटर मिलेगी। और अगर हम माइलेज की बात करें तो ऑन रोड माइलेज हमें एग्जैक्ट क्या मिली तो वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ओवरऑल जो स्विफ्ट CNG है बहुत ही फन टू ड्राइव कार है। आप हाई स्पीड में भी कार को ड्राइव करते हैं, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाता है, ब्रेक से अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है, स्टीयरिंग से अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है, पावर अच्छी दी गई है।
सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट CNG कार इन दिस सेगमेंट। एंड दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं विद द वॉक अराउंड। तो यहाँ पे कौन कौन से मॉडल में स्विफ्ट CNG मिल जाती है, तो बेसिकली आपको VXI मॉडल और ZXI मॉडल में मिल जाती है, यानी कि सेकंड मॉडल और थर्ड मॉडल में मिल जाती है। सिर्फ मैनुअल के साथ अवेलेबल है, ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। कमर्शियल यूज़ और पर्सनल यूज़ दोनों के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पे मैं आपको इंजन के बारे में, जैसे कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहा था टेस्ट ड्राइव के टाइम, तो मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे इंजन में क्या क्या कंपोनेंट्स दिए गए हैं। फर्स्टली यहाँ पे कंपनी फिटेड CNG मिलती है, तो उसका काफ़ी सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे कोई कोलिजन होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो ऑटोमेटिकली जो CNG है वो कट ऑफ हो जाती है, ताकि कोई मेजर कोलिजन होने से, कोई मेजर एक्सीडेंट होने से प्रिवेंट हो जाए। तो वो एज अ सेफ्टी फीचर है। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो कंपनी फिटेड CNG के आपको मिल जाते हैं। तो ये अंदर ही कंप्लीट इंस्टॉल करा गया है। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे साउंड डेंडिंग मटेरियल यूज़ करे गए हैं, फायरवॉल पे भी, और इधर भी आप देख सकते हैं बहुत ही हैवी मटेरियल यूज़ करे गए हैं। तो इंजन की जो ओवरऑल साउंड है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। काफ़ी एम्प्टी स्पेसेस भी हैं। इसी के साथ आप नीचे देखेंगे तो बहुत ही एक्सीलेंट यहाँ पे अंडरबॉडी इंजन गार्ड अवेलेबल है। और जैसे आप यहाँ पे कोई वाटर लॉक्ड एरिया में जा रहे हैं, तो जो वाटर स्प्लैश है वो इंजन के मेन कंपोनेंट्स तक अंदर एंटर नहीं कर पाता। और इसी के साथ यहाँ पे रैट्स, कैट, पिजन वगैरह जो एनिमल्स होते हैं वो अंदर घुस के यहाँ पे वायरिंग डैमेज इजीली नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इंजन गार्ड अवेलेबल है। इसके साथ यहाँ पे अंदर हीट इंसुलेटेड मटेरियल भी यूज़ करे गए हैं, यानी कि हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल। और स्विफ्ट के जो ग्लोबल एनकैप रेटिंग है वो आप चेक कर सकते हैं ऑन योर डिस्प्ले स्क्रीन। इसी के साथ यहाँ पे 2 ईयर्स 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है। और यहाँ पे आप 5 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करवा सकते हैं वारंटी को। जो रोड साइड असिस्टेंस है वो इंश्योरेंस कंपनी ही आपको दे देती है, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं, फिर कंपनी एंड से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। एंड इसी के साथ अदर फीचर्स के बारे में बात करें उससे पहले दोस्तों जो ऑन रोड प्राइस है वो आप चेक कर सकते हैं ऑन योर डिस्प्ले स्क्रीन। सो ये है कंप्लीट ऑन रोड प्राइस VXI और ZXI मॉडल का। CNG का और पेट्रोल का डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर आप CNG की तरफ जाते हैं, और 1 लाख से कहीं ज़्यादा आपकी सेविंग हो जाती है लॉन्ग टर्म में अगर आप CNG परचेज़ करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अगर सर्विस कॉस्ट की बात करें तो उसकी सर्विस कॉस्ट भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर स्विफ्ट की। आपको और किसी कार की सर्विस कॉस्ट चेक करनी तो वो आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। हर एक कार की एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट पोस्टेड है, कौन सी ईयर में कौन कौन से पार्ट चेंज होने, कौन सी पार्ट चेंज होने की क्या कॉस्टिंग आएगी, वो सब भी वहाँ पे बता रखा है। तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड है। सर्विस कॉस्ट एक बार आप जरूर चेक करें हमारी वेबसाइट पर। इसी के साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप 1-to-1 मेरे से कॉल पे बात कर सकते हैं। लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपना नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर सबमिट करें एंड आई विल कॉल यू बैक। एंड नाउ बात करते हैं फ्रंट लुक के बारे में। तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प ऐसे मिल जाते हैं। फॉग लैम्प आप बाद में कंपनी एंड से हेलोजन इंस्टॉल करवा सकते हैं 4000 में, या फिर आप बाहर से LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प इंस्टॉल करवा सकते हैं 3500 में, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। फ्रंट में यहाँ पे बहुत ही बिग साइज़ की ग्रिल दी गई है। यहाँ पे क्रोम स्लैट मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल हमेशा से स्विफ्ट की बहुत ही स्पोर्टी मिलती है, अभी भी स्पोर्टी मिलती है। C पिलर, B पिलर, A पिलर तीनों ही ब्लैक आउट मिलेंगे। साथ में ORVM पे यहाँ पे टर्न इंडिकेटर अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 14 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं व्हील कवर्स के साथ, 165/80 सेक्शन टायर। और ये CNG है तो यहाँ पे मैंडेटरी इसके नीचे इंस्टॉल्ड है फायर एक्सटिंग्विशर, तो आप देख सकते हैं। और रूफ पे यहाँ पे माइक्रो रूफ एंटेना अवेलेबल है। इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है फ्यूल लिड, तो यहाँ से आप पेट्रोल भर सकते हैं। और दूसरी साइड आपको मिलता है CNG का, तो यहाँ से हम CNG फिल करवा सकते हैं। तो यहाँ से CNG फिल हो जाती है। और यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हैं, इंस्टॉल्ड बाय मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। और इसकी वाटर कैपेसिटी है 55 लीटर, 9.5-10 लीटर के आसपास यहाँ पे CNG फिल हो जाती है। एंड इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ये कंपनी फिटेड CNG है तो काफ़ी सेफ्टी भी ऑफर करती है। प्लस यहाँ पे जो उसका फिटनेस टेस्ट है वो बहुत इजीली पास हो जाता है। बाद में भी आप करवाने जाएंगे तो भी बहुत इजीली पास हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको कार को परचेज़ करना है, सीधा शोरूम जाएंगे कार परचेज़ कर सकता है, वो कोई फिटनेस टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कंपनी ने सब कुछ करवा रखा है। स्विफ्ट की बैजिंग यहाँ पे LED टेल लैम्प अवेलेबल है। रियर में ऑल 4 सेंसर्स दिए गए हैं। लाइसेंस प्लेट की लाइट हेलोजन में। और बूट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ टूल किट मिल जाती है। टूल किट हम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कोई स्पेस मिल जाएगी थोड़ी बहुत। यहाँ पे पाइप है बेसिकली CNG की। दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पे जो लगेज लैम्प है वो अवेलेबल नहीं है, बाद में इंस्टॉल हो जाएगा 300 में। और यहाँ पे एक ग्रॉसरी हुक अवेलेबल है। और यहाँ पे CNG का टैंक लगने के बाद और ये स्पेयर टायर के बाद यहाँ पे कुछ स्पेस बच जाती है, तो यहाँ पे आप स्मॉल बैकपैक वगैरह रख सकते हैं। और इसी के साथ ये स्पेयर टायर बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेस्ड है।
तो यहाँ पे एक लिवर दिया गया जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लिवर हटाएंगे। यहाँ पे लिटरली एक सीट बेल्ट दी गई है दोस्तों, तो सीट बेल्ट दी गई है ताकि ये यहीं पे इंटैक्ट रहे, मूव ना करे। तो ये है स्पेयर टायर जो कि आपको फुल साइज़ का मिलेगा 14 इंचज़ का, और इसको हमें वापस अपनी जगह पे करना है तो ऐसे करके इसको हम ऐसे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ग्रैब हैंडल दिए गए हैं, साथ में एक्स्ट्रा आपको स्पेस चाहिए तो आप इसको पार्सल ट्रे के ऊपर यहाँ सामान रख सकते हैं, या फिर इसको रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे भी सामान रख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स अवेलेबल हैं, तो चाइल्ड सीट यहाँ पे फिक्स हो जाती है, और अगर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो इन सीट्स को भी आप फोल्ड डाउन कर सकते हैं। तो इस सीट को हम कुछ ऐसे फोल्ड डाउन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ सामान प्लेस करना है तो यहाँ पे सामान प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे कोई बैठना चाहे तो वो बैठ भी सकता है। इसके अलावा आप ऐसे भी इसे फोल्ड डाउन कर सकते हैं। तो कंप्लीट आपके पास यहाँ पे लिबर्टी है, और यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे तो टेलगेट ओपन हो जाता है। यहाँ पे 2 ग्रैब हैंडल। एंड इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कुछ और फीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, फिर हम चेक करेंगे इंटीरियर्स। Chuck it to the other side. It's all I just know we down to ride. No new faces, no strangers vanish. I remember we were down, we never panicked. Now we got it, we super rockin'. Make your look go on a dance. सो अब चेक करते हैं इंटीरियर्स एंड दीज आर द कीज़। दोनों यहाँ पे रिमोट कीज़ अवेलेबल है लॉक अनलॉक बटन के साथ। एंड कार को ऑन कर लेते हैं तो ये है डैशबोर्ड की लुक, और आप देख सकते हैं राइट अवे ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम पे ब्लू लाइंस दी गई है, इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी नाइस। ब्लैक कलर की यहाँ पे कारपेटिंग अवेलेबल है, लाइट ग्रे कलर में रूफ मिलती है, ब्लैक कलर की फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री, और जो फ्रंट सीट्स है दे आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। साथ में यहाँ से हम फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं। क्लच फुटरेस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे पेट्रोल टू सीएनजी और सीएनजी टू पेट्रोल कन्वर्ट स्विच आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी जिसमें भी अब करंटली अभी है। साथ में हेडलैम्प लेवलर, ये दोनों ही स्विचेस दिए गए हैं इल्यूमिनेटेड। और ये है फ्रंट डोर की लुक, तो यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट। ट्वेटर्स इस मॉडल में नहीं दिए गए, लेकिन बाद में 1500 में आप फ्रंट ट्वेटर्स इंस्टॉल करवा सकते हैं। ऑल 4 पावर विंडोज़ अवेलेबल है, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन एंड ऑटो अप यहाँ पे नहीं मिलती। और यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स दिए गए हैं गाइस, सिर्फ ड्राइवर साइड पावर विंडो स्विच ही आपको मिलता है इल्यूमिनेटेड, यानी कि बैकलाइट लाइट दी गई है इसके अंदर। पावर डोर लॉक स्विच, साथ में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, फोल्डेबल नहीं है, सिर्फ एडजस्टेबल है। यहाँ पे फैब्रिक फिनिश मिल जाती है, काफ़ी कंफर्टेबल है। बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, और कोई भी डोर ओपन होगा तो आपको जस्ट नॉर्मल वार्निंग मिल जाएगी कि डोर ओपन है। कौन सा एग्जैक्ट डोर ओपन है उसकी वार्निंग नहीं मिलती। अच्छी बात यह है कि क्रोम डोर हैंडल अवेलेबल है इस मॉडल में। और यहाँ पे आपको फ्रंट में आर्मरेस्ट नहीं मिलती, बाद में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक ऑल द एसेसरीज। यहाँ पे बॉटल होल्डर, यहाँ पे कुछ और स्पेस मिलती है। दिस इज़ द गियर नॉब, और रियर में सेंसर्स अवेलेबल है जिसका डिस्प्ले आपको कहीं पे नहीं मिलता, लेकिन जस्ट वॉइस मिल जाएगी। ट्विन कप होल्डर स्पेस, और इसके आगे भी यहाँ पे कुछ स्पेस मिलता है, तो यहाँ पे आप अपना स्मार्टफोन, वॉलेट वगैरह प्लेस कर सकते हैं कुछ ऐसे। साथ में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट अवेलेबल है। यहाँ पे आपको USB एंड ऑक्सिलरी पोर्ट मिल जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पे मैनुअल AC विद हीटर। ऑल्सो दोस्तों यहाँ पे मारुति जेन्युइन एसेसरी अवेलेबल है, वायरलेस चार्जर, बाहर से भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, वैसे भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। 1500 का यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है एंड काफ़ी वो यूज़फुल है। यहाँ पे स्मार्टफोन अपने जस्ट प्लेस करेंगे, ऑटोमेटिकली वो चार्ज होता रहेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। देन ये है ऑडियो सिस्टम विद LCD डिस्प्ले, और यहाँ पे सारे बटन्स दिए गए हैं हैप्टिक टच के साथ, तो काफ़ी अच्छा ये फील होते हैं। टच कंट्रोल्स हैं सारी। 4 स्पीकर्स अवेलेबल हैं। ये सिस्टम सपोर्ट करता है रेडियो, ब्लूटूथ, USB एंड ऑक्स को। ऑल्सो 15 से 20,000 में यहाँ पे एंड्रॉइड सिस्टम आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिसमें नेविगेशन, हॉटस्टार, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और रियर कैमरा का डिस्प्ले वगैरह आप ले सकते हैं, तो वो भी इंस्टॉल हो जाता है। वीडियो ऑलरेडी चैनल पे काफ़ी बड़ी पोस्टेड है, यू कैन चेक। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लव बॉक्स दिया गया है, और ये कंट्रोल है फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो इससे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, जैसे रियर सीट में बैठे हैं तो यू कैन कंट्रोल। और यहाँ पे देखेंगे तो देयर इज़ अ वैनिटी मिरर, और यहाँ पे डे एंड नाइट IRVM, और यहाँ पे सेंटर में हेलोजन लैम्प। इधर देखेंगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं दिया गया, यहाँ पे आपको नॉर्मल टॉल रिसीट होल्डर मिलता है, टिकट होल्डर।
और ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक। तो स्विफ्ट का जो स्टीयरिंग व्हील है, डिज़ायर का जो स्टीयरिंग व्हील है, दोनों का काफ़ी अच्छा मिलता है। फ्लैट बॉटम दिया गया, बहुत ही स्पोर्टी लगता है ये। साथ में एडजस्टमेंट भी अवेलेबल है, तो टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाएगी। एंड यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स है दे आर एल्यूमिनेटेड। तो ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, काफ़ी यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है कंट्रोल्स में, तो अच्छे क्वालिटी के फील होते हैं। लेफ्ट साइड आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाएंगे, राइट साइड देयर आर हेडलैम्प कंट्रोल्स। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे भी रेड फिनिश दी गई है जो कि अगेन स्पोर्टी टच देती है। डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, साथ में एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, ये सब डिस्प्ले मिल जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट फ्यूल गेज दिए गए हैं, तो पेट्रोल का इस साइड दिया गया और सीएनजी का इस साइड आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो एरो दिख रहा है आपको, इस साइड वाला एरो और इस साइड वाला एरो, इसका मतलब ये कि लेफ्ट साइड पेट्रोल वाला फ्यूल गेज दिया गया और राइट साइड जो है कार के वो सीएनजी वाला फ्यूल गेज दिया गया, जो कि मैं आपको एक्सटीरियर में दिखा चुका हूँ। साथ में डुअल ट्रिप मीटर मिल जाता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, तो डिसेंटली इंफॉर्मेटिव ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अवेलेबल है। अब चेक करते हैं रियर सीट्स। सो ये है रियर डोर, स्पीकर, बॉटल होल्डर, पावर विंडो कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिश नहीं मिलेगी, यहाँ पे नॉर्मल प्लास्टिक ही मिलता है। और ये है रियर सीट्स। सो यहाँ पे आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलती है एंड दे आर रियली वेरी कंफर्टेबल। फ्रंट सीट के बैक पे सिर्फ इस साइड पॉकेट दी गई है और यहाँ पे ग्रैब हैंडल, यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल। और यहाँ पे रियर में एसी वेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो फ़ैन है वो आप बाद में इंस्टॉल करा सकते हैं। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और वो है फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि सीएनजी कार्स के साथ मैंडेटरी रहता है। और ये है डैशबोर्ड की लुक, और यहाँ पे थिएटर डिमिंग फंक्शन। तो आप स्विफ्ट सीएनजी लेना पसंद करेंगे या फिर आप टियागो लेना पसंद करेंगे या वैगनर सीएनजी, ज़रूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। अभी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।